नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल शुभम स्टेनोग्राफी में। आज का डिक्टेशन स्पेशली उन लोगों के लिए है जो छत्तीसगढ़ विधानसभा प्रतिवेदक की तैयारी कर रहे हैं, जो कि डिक्टेशन की गति 140 शब्द प्रति मिनट से बोला गया है। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा देर न करते हुए आइए डिक्टेशन शुरू करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगा ठीक 10 सेकंड बाद। संसद ने पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि 6 माह के लिए और बढ़ाने का संविधान संशोधन विधेयक पारित करके केंद्र की राष्ट्रीय मोर्चा सरकार पर बड़ी जिम्मेदारी डाली है। संविधान का 64वां संशोधन विधेयक राष्ट्रीय सहमति से पारित किया गया है, लेकिन पंजाब में चुनावों के लिए अनुकूल वातावरण बनाना केंद्र सरकार का दायित्व है। पिछले महीनों में आतंककारियों की कार्रवाइयां राज्य में बढ़ी हैं, जैसा कि प्रधानमंत्री ने स्वयं स्वीकार किया है। जो हालात पंजाब में हैं, उनसे विधानसभा के लिए निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराना संभव नहीं लगता। लोकसभा चुनावों के दौरान शांतिपूर्ण मतदान हुआ, लेकिन आतंककारी वैसा ही व्यवहार अब भी करेंगे, इसकी क्या गारंटी है? अकाली दल के नेता सिमरनजीत सिंह मान व अन्य अकाली नेता तत्काल चुनाव कराने की मांग तो कर रहे हैं, लेकिन पंजाब में शांति और व्यवस्था कायम कैसे हो, इसका कोई रास्ता सुझाने को तैयार नहीं है। इससे मान के विचारों में विरोधाभास ही नज़र आता है। जो हालात पंजाब में चल रहे हैं, उनसे लगता है कि पंजाब में अकाली दल सहित सभी राजनीतिक दल अप्रासंगिक हो गए हैं और आतंककारियों पर किसी पार्टी का कोई प्रभाव नहीं है। आज पंजाब में पहली आवश्यकता आतंककारियों की गतिविधियों को सख्ती से रोकने की है, जिससे वहां वातावरण सामान्य बन सके और लोग निर्भय होकर राजनीतिक गतिविधि में शामिल हो सकें। पंजाब के आम लोगों की आतंककारियों के साथ कोई सहानुभूति नहीं है और वे इस वातावरण का दृढ़ता से मुकाबला कर रहे हैं। लेकिन हिंसा का मुकाबला आम लोगों के बस की बात नहीं है। उसका मुकाबला तो प्रशासन, पुलिस और फौज ही कर सकती है। दिल्ली में राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार बनने के बाद इस समस्या का राजनीतिक समाधान निकालने की दिशा में पहल की गई, लेकिन खेद की बात यह है कि पंजाब के जन नेताओं ने, जो पिछले लोकसभा चुनावों में जीतकर आए थे, कोई सहयोगी रुख नहीं दिखाया है। पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान जिस तेजी से मूल्य वृद्धि हुई थी, वह थमी जरूर है, लेकिन मूल्यों में गिरावट आना शुरू हो गया है, ऐसा मानना मुश्किल है। मूल्य वृद्धि के संबंध में राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान कांग्रेस सदस्यों ने सदन में जो व्यवहार किया वह तो निंदनीय है, लेकिन यह बात सही है कि महंगाई कम नहीं हुई है। सरकार को बने अभी 100 दिन ही हुए हैं और इतनी अल्पावधि में यह उम्मीद करना भी सही नहीं है कि भावों में गिरावट आएगी। लेकिन सरकार का यह दावा सही नहीं है कि भावों में गिरावट आना शुरू हो गया है। नई सरकार को देश की जैसी आर्थिक स्थिति विरासत में मिली है, उसमें अल्पावधि सुधार संभव ही नहीं है और सरकार को इस तथ्य को स्वीकार करने में कोई झिझक भी नहीं होनी चाहिए। नई सरकार को देश के आर्थिक हालात को सुधारने के लिए पर्याप्त समय तो देना ही होगा। केंद्र में सत्ता परिवर्तन के बाद जो खुलेपन का वातावरण पैदा हुआ है, वह स्पष्ट है। सरकार लोकतांत्रिक संस्थाओं की मान मर्यादा व प्रतिष्ठा को बहाल करने में लगी है। अगर यह डिक्टेशन आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों को शेयर करते रहें, ताकि आने वाला अगला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।